बहन बोलो। साष्टांग प्रणाम गुरुदेव। सारसंग। साष्टांग प्रणाम। हाँ अब ठीक है। जय श्री सीताराम। सीताराम बोलो बिटिया। हम बस इतना पूछना चाहते हैं कि जो माला हम तुलसी की पहनते हैं उसको पहनने का नियम क्या है, उसको कब पहननी चाहिए, कब उतार देनी चाहिए? तुलसी की माला कभी नहीं उतारनी चाहिए, क्योंकि कब जम के दूत आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। हाँ हाँ, कभी नहीं उतारनी चाहिए, हमेशा पहने रहने चाहिए, क्योंकि कंठी माला तुलसी कभी आप पवित्र नहीं होती, चाहे सोर हो चाहे सूतक हो। आप पवित्र तो वस्त्र होते हैं, माला तो वस्त्र को और संसार को सबको पवित्र करती है। गंगा कभी अपवित्र नहीं होती है, कभी नहीं उतारनी चाहिए। तुलसी की माला कभी नहीं उतारनी चाहिए। कहते हैं जिसके गले में तुलसी की माला होती उसे जम के त्रास नहीं सताते, और वो हिंदू हिंदू नहीं जिसके कंठ में माला नहीं, मस्तक पर तिलक नहीं। धन्यवाद। जय जैसे श्री एक बार हमारे वो जो अंगरक्षक हैं, शासन ने जो हमें अंगरक्षक दिए, बहन ऐसे समझो, बहन एक अंगरक्षक है हमारे जो शासन ने दिए, तो उसका नाम है प्रताप। हमने पूछा कि तुम पिस्टल क्यों नहीं रखते, और उसने कुछ जवाब नहीं दिया, पर हमने समझा कि अगर कुछ घटना घट गई तो वो शासन को क्या जवाब देगा। तो उसी प्रकार वो कभी भी शस्त्र नहीं रखता, चाहे जो हो जाए शस्त्र लेकर चलता है। उसी प्रकार माला भी हमेशा गले में डाल के चलो, पता नहीं कब घटना घट जाए। अंगला माता जी को दो। थैंक यू। हाँ, बैठे रहो, सबके पास आएगा, लेकिन ये कैसा है उपाय बोलो। हाँ बोलिए माताई। प्रणाम गुरु भैया। जय हो। आपके और मेरे आप दोनों के जगत गुरु एक ही है। मेरे रामानंदाचार्य जगत गुरु नरेंद्राचार्य नानीस धाम रत्नागिरी महाराष्ट्र से आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ वो भी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। महाराष्ट्र से, आप महाराष्ट्र से कथा सुने? मैं दुलिया से आई हूँ, पहले दिन से आई हूँ। वाह बहुत सुंदर। ये है इंदौर वालों, सीख लो कलम हो। तुम इंदौर में रह करके नहीं आ पा रहे हो राम कथा का रस पीने के लिए, ये महाराष्ट्र से चलकर आ गए। डूब मरो चुल्लू भर। तब से मैंने आपको गुरु भैया माना है। जय हो माता। क्योंकि आपके दोनों के ही गुरु जगत गुरु है। जी जी जी, प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न यह है कि सब कहते हैं कि कोई कहता है कि पूजा करने के वक्त, मंत्र पढ़ने के वक्त पल्लू डाल के पहनो, कोई कहता है पल्लू मत डालो सिर पे। अच्छा अच्छा, पल्लू केवल माताओं के लिए नहीं, ये पल्लू का मतलब है मर्यादा। सिर तो पुरुषों का भी पूजा करते समय झुके रहना चाहिए। नहीं है, ऐसा पल्लू डाल के मंत्र मत पढ़ा करो। और कोई कहता है मंत्र पढ़ो। मेरी मराठी ज्यादा है, हिंदी कम है, इसलिए कोई बात नहीं। आपने यही कहा ना पल्लू डाल करके मंत्र, आपका प्रश्न है पल्लू डालकर मंत्र पढ़े या ना पढ़े? हाँ यही ना। हाँ। हम तो यही जवाब दे रहे हैं माता जी, पल्लू तो केवल माताओं को नहीं, पुरुषों को भी डालना चाहिए। पल्लू का मतलब लज्जा, परमात्मा के सामने सिर्फ पुरुषों का भी झुका रहे। पल्लू डाल करके मंत्र जाप करना ही चाहिए, वरना कोई केस निकल करके पूजा की सामग्री में चला जाए, पूजा अपवित्र हो जाएगी। पल्लू रखना चाहिए। नहीं, कोई कोई कहता है ना सिका से मंत्र ये अपनी चोटी से ढक देते हैं तो अंदर नहीं जाते, ऐसा कोई कोई बोलते हैं। मंत्र इतना कमजोर के पल्लू के ऊपर हो पार ना हो पाए। हाँ, ऐसा कोई अगर कोई सहमत होगा, पुराणों में तो हमने ऐसा पढ़ा नहीं। मंत्र इतना कमजोर तो है नहीं कि पल्लू डाल दो तो रुक जाए। कौन हल्को पत्रो जल आए, भैया वो निकर है ना।